राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक जोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में सारे 30 त्यौहार मनाए जा रहे हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी मनाना कैसे भूल सकते हैं। तो हमें कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी है और कैसे मनानी है, उसी का वीडियो लेकर के मैं आज आई हूँ। तो देखिए, अधिक मास में पड़ने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष अधिक महत्व है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। तो यह जो कृष्ण जन्माष्टमी है वह 8 जून को मनाई जाएगी, यानी कि जो हमने की अष्टमी तिथि है वह 8 जून को पड़ रही है। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी 8 जून को मना सकते हैं। कैसे मनानी है तो वीडियो में बताने वाली हूँ, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है और व्रत रखना होता है। जैसे हम जो भादो कृष्ण पक्ष में जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो उसमें हम लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं। हमें इस बार इस महीने में जो जन्माष्टमी मना रहे हैं, लड्डू गोपाल जी का जन्म नहीं कराना है। वह साल में जब जन्माष्टमी आती है तभी हम लोग लड्डू गोपाल जी हमारे कान्हा जी का जन्म कराते हैं। तो हमें यहाँ पर जन्म नहीं कराना, तभी हमें जन्माष्टमी पे भादो महीने की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी आती है, तभी हमें जन्म कराना होता है। अब मैं बताती हूँ कैसे हम जन्माष्टमी बनाएंगे। तो देखिए, सुबह सवेरे जल्दी उठकर जिस दिन हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है और घर की साफ सफाई कर लेंगे। आप चाहे तो घर के मंदिर की सफाई कर एक दिन पहले कर सकते हैं, या सेम डे भी आप लोग पूजा पाठ और सफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो यह पूजा अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी की। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी जैसे विराजमान करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर डेकोरेशन भी कर लेंगे और मैंने अलग से आसन भी लगाया है, क्योंकि जन्माष्टमी है तो थोड़ा स्पेशल तो हमें करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सजावट भी की है, तो आप लोग भी इस प्रकार सजावट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको डेमो वीडियो दे रही हूँ, तो यहाँ पर हल्की फुल्की सी आप जैसे चाहो वैसे डेकोरेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने तो अच्छी थोड़ी सी फूलों की माला इनसे भी डेकोरेशन कर दिया, पेड़ पौधे ये भी लगा दिया। उसके बाद में मैंने पीले रंग का आसन भी बिछा दिया है। अब हम भगवान लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करेंगे। छोटे छोटे से प्लांट भी रख दिए, मनी प्लांट, उनमें से भी डेकोरेशन हो रही है। तो आप चाहे तो और भी अधिक डेकोरेशन करते हैं, चाहे तो अधिक करना चाहे तो आप अधिक और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और आप चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं। व्रत का संकल्प हमें जब हम ठाकुर जी की पूजा सेवा करेंगे तभी हमें लेना होता है। अपने हाथ में कुछ जल लेकर, फूल लेकर हम व्रत का संकल्प लेना होता है। श्री कृष्ण भगवान, हम आपका जन्माष्टमी का व्रत करना रख रही हूँ या रख रहा हूँ, आप मेरे व्रत को करने में सहायता करें। और इस तरह से हमें व्रत का संकल्प लेकर जो जल है हमें अब जमीन पर या किसी मिट्टी के गमले में आप छोड़ दीजिएगा और अपने ठाकुर जी को हम विशेष स्नान कराएंगे। अष्टमी तिथि जो प्राप्त हो रही है उस दिन हमारे जो है 3 साल में एक बार जन्माष्टमी आती है। हमारे लाला लड्डू गोपाल जी को आप देख सकते हैं कि मैंने तो यहाँ पे कलश ले लिया, इसमें आप सादा जल ले सकते हैं। मिट्टी का छोटा सा कलश ले, आप इसमें थोड़े से फूल डालें, थोड़ा सा इसमें कपूर डालना, थोड़ा सा चंदन डालना, थोड़ा सा इत्र डालना। ये तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें डाल के हम डाल के ना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने ठाकुर जी को इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से हमें स्नान कराना है। क्योंकि जेठ के महीने में अत्यधिक गर्मी होती है, तो आप चंदन का लेप लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं। आप चाहे तो चंदन भी ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी ले। तो ठाकुर जी को इस तरह से लगाते हुए आप देखेंगे, इस तरह से हम ठाकुर जी को लेप लगाकर उन्हें अच्छे से चमकाकर उन्हें स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को अच्छे से अंग पोषण कर देंगे। पोछने के बाद हम ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। तो मैंने ठाकुर जी को हम सुंदर सी पोशाक पहना देंगे, क्योंकि आज हम ठाकुर जी की जन्माष्टमी बना रही हैं। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर की ठाकुर जी के लिए अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ, तो वह मैंने पहना दी है। उसके बाद में यहाँ पे हम ठाकुर जी की जन्माष्टमी बनाएंगे तो उन्हें सुंदर सी पोशाक पहना देंगे। उसके बाद में छोटे से लड्डू गोपाल ठाकुर जी का हम श्रृंगार करेंगे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें श्रृंगार करना है। आप चाहे तो ठाकुर जी के लिए कोई भी गिफ्ट ला सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म उत्सव मनाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर आप पीले रंग की कोई भी ड्रेस पहना सकते हैं, या आप गुलाबी कोई भी अच्छा शुभ कलर आप पहना सकते हैं। आप खुद भी पीले कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ठाकुर जी का जन्म उत्सव, इसीलिए आप अपने घर में कोई भी भजन कीर्तन छोटा सा कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से, व्रत करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही
पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार है और श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को ही हुआ था, इसीलिए हर महीने की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं और ठाकुर जी के कितने सुंदर कितने प्यारे हमारे लग रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे ठाकुर जी छोटे से नटखट लड्डू गोपाल का हमें श्रृंगार करना है। और मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। देखिए यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी है, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको हैवी ड्रेस पहना दो। साथ में हमें यह याद रखना है कि गर्मी बहुत अधिक है, तो इसलिए ठाकुर जी को हल्के कॉटन के वस्त्र भी पहनाएं। आप कंफर्टेबल ड्रेस पहनाएं जिससे ठाकुर जी को वह ड्रेस चुभे भी नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ही हल्के फुल्की ड्रेस पहनाई है और जिस ड्रेस से कान्हा जी को यह ड्रेस चुभेगी भी नहीं और ये कंफर्टेबल भी होती है अंदर से। जन्माष्टमी में तो हमें स्पेशल भी करना है, लेकिन साथ ही कंफर्टेबल भी देखना है, तो हमें हमारे ठाकुर जी को यह चुभे नहीं। उसके बाद देखिए आप चाहे तो यहाँ पे फूल बंगला भी सजा सकते हैं। उस दिन ठाकुर जी के लिए आमों का बगीचा बनाकर ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। लीची का उत्सव बनाकर आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं अभी ऐसे, या फिर कोई भी फूल पत्ते लेकर उनको डेकोरेशन करके आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। और साथ में ठाकुर जी को हम चंदन सेवा देंगे, इत्र सेवा देंगे। यह सेवा आपको ठाकुर जी को गर्मियों में जरूर देनी है, खास करके उस दिन जिस दिन हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव। और वैसे भी यह 3 साल में एक बार हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। तो हमें 3 साल में एक बार ही इस प्रकार का मौका मिलता है कि हमें कृष्ण जी की जन्माष्टमी बनाने का, तो ये हमें जरूर बनानी चाहिए और बहुत अधिक धूमधाम से मनाएंगे। और देखिए जो लोग व्रत रखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को, तो अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। और अगले दिन सुबह जब हम पूजा कर लेंगे, सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद पूजा के बाद ही सूर्य को जल देंगे के बाद ही हम व्रत का प्राण करेंगे। और भोग में आप ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। ठंडे ठंडे शरबतों का फूल भोग भी आप लगा सकते हैं। साथ में माखन मिश्री का ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग आप ठाकुर जी को लगाए उसमें तुलसी दल जरूर से रखें। और उस दिन आप अपने ठाकुर जी की नज़र जरूर से उतारिएगा। आप मोरपंख को 7 या 11 बार घुमाकर ठाकुर जी की नज़र उतार सकते हैं। साथ में ही हमें कुछ ठाकुर जी को दक्षिणा जरूर देनी है, दक्षिणा जरूर रखनी है। और वह अगले दिन दक्षिणा आप किसी को दान कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इसलिए दक्षिणा में दक्षिणा जरूर चढ़ानी होती है, क्योंकि दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। आप दक्षिणा किसी को दान भी कर सकते हैं या अपने ठाकुर जी के लिए कोई भी उसका सामान लेकर आ सकते हैं। दक्षिणा समर्पित करने से हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक होती है वह क्षमा हो जाती है। और आप चाहे तो उस दिन आप सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाकर भगवान के यानी लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकती है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सूखी तुलसी का आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उससे हम हमारी मन की इच्छा मनोकामना जो भी होती है उसे पूर्ण करवा सकते हैं। यह एक अचूक उपाय होता है जो आप जरूर करना। कुछ ऐसे विशेष नियम है जो हमें पूरे साल नहीं भी कर पाते हैं, और यह 3 साल में एक बार मासिक जन्माष्टमी आती है, तो आप इसमें करेंगे तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि दीदी हमें मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कैसे बनाए जो कि 3 साल में एक बार आती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पूजा बताई है। हमें ठाकुर जी की पूजा कैसे करिए, और हमें जन्म नहीं कराना है, वह जन्म हमें साल में एक बार जन्माष्टमी आती है उसी में कराना होता है। तो इस तरह से आप अपने घर में अपने ठाकुर जी की कृष्ण जन्माष्टमी के 8 जून को मना सकते हैं। यह पूजा सेवा में सुबह के समय करनी और शाम को भी आप जिस तरह से आरती करते हैं उसी प्रकार से करें कि ठाकुर जी को पूजा को पूर्ण करना। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।